साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ जो हिस्ट्री के ये क्वेश्चन चल रहे थे, जो 4 से 5 क्वेश्चन हर बार मॉडल और एक्सीलेंस स्कूल, मॉडल स्कूल एंड एक्सीलेंस स्कूल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं। यदि अभी तक आपने है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपकी कोई क्वेरी है, यदि आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यदि आपको लास्ट ईयर एक सॉल्व पेपर की वीडियो देखना हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले जो वीडियो हम बनाए हैं हिस्ट्री के 1 से है ना 50 तक के क्वेश्चन की, वो आपको लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। 51, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ना सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की थी, जो है ना विलियम जोन्स ने की थी। इनकी पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। 52, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? ये जो है ना 13वीं में है ना इनका उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ये गुप्त पुरुष, संस्था या संचार, ये सब इनको है ना कहा जाता था मौर्य काल में। नेक्स्ट 54, मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? 7 भागों में विभक्त था। मैगस्थनीज के अनुसार जो समाज था वो कितने भागों में डिवाइड था? वो था 7 भागों में। कितने? 7। 55, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये कुम्भहार पटना से मिले हैं। कहाँ से? कुम्भहार पटना से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट 56, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? ये जो है ना राहुलो बदसूत से है ना ली गई है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है। 57, मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था। कौन था? निःशुल्क श्रम। कौन था? निःशुल्क श्रम। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक ने। किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक ने। इसको भी ध्यान रखना होगा आपको। 59, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों उन्होंने है ना चलाए? तो ये सातवाहन जो है ना शासक थे, उन्होंने शीशे के सिक्के जो है ना चलाए थे। 60, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई? ये जो है ना सातवाहन के समय से आरंभ हुई। 61, कनिष्क का राजवेद था। कौन था? चरक। कनिष्क का राजवेद कौन था? चरक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है एक बार। अब यहाँ से 62, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? ये जो है ना महायान का। किसका अनुयायी था? महायान का। 63, कनिष्क की राजधानी थी। क्या थी कनिष्क की राजधानी? पुरुषपुर। क्या थी राजधानी? पुरुषपुर। 64, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? ये जो है ना रुद्र दामन का है। किसका? रुद्र दामन का। नेक्स्ट 65, निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? जो है ना अरिक मेंडू जो है ना यहाँ पर रोम बस्ती मिली हुई है। 66, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? ये तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है 1-2 बार। अश्वघोष ने की। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष ने। और 67, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ये कनिष्क के शासनकाल में। आपसे पूछा जा सकता है चौथी बौद्ध संगति का जो है ना आयोजन कब किया गया था? कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट 68, तो गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत की जो शुरुआत है वो किसने की थी? ना चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट 69, भारत का नेपालियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपालियन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके लास्ट ईयर के पेपर में कि है ना समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपालियन। 70, चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में है ना आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फयान भारत आया था। नेक्स्ट 71,
71 भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ स्कंदगुप्त के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त के। 72 गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे नवरत्न। नेक्स्ट 73 नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कौन था? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने। तो ये इसको ध्यान रखना। 74 बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? ये तो हर्षवर्धन के। किसके थे? हर्षवर्धन के जो है ना बाणभट्ट दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। तो आपको बता देता हूँ कि हर्षवर्धन की जो राजधानी है वो कन्नौज थी उस समय। नेक्स्ट 76 चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? जी है ना, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कौन? चीनी यात्री हेनसांग 77 कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी? प्रतिहारियों की। किसकी हुई थी? प्रतिहारियों की है ना अंतिम विजय हुई थी। नेक्स्ट 78 किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है? कृष्णदेव प्रथम ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो एलोरा की गुफाएं या पर्वत को काटकर जो कैलाश मंदिर बनवाया है वो कृष्णदेव फर्स्ट ने बनवाया है। 79 वाजपेयी किसकी राजधानी है? तो ये चालुक्य की है। आपसे पूछा जाए कि वाजपेयी किसकी राजधानी है? तो चालुक्य की है, ध्यान रखना इसको। 18 स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता है? चोलों की। स्थानीय जो है ना स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता है? चोल की। नेक्स्ट 81 वृद्धाश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये राजराज फर्स्ट ने। ये भी क्वेश्चन है ना पूछा गया एक बार। 82 एलिफेंटा गुफाएं मंदिरों का निर्माण किस के समय में हुआ था? ये राष्ट्रकूट वंश के समय में हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आ चुका है एक बार। 83 महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने है ना इसका निर्माण करवाया था। 84 कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीठ ने। किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीठ ने। नेक्स्ट 85 मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 712 में। आपसे ये पूछा जाता है, ये पहला मुस्लिम जो है ना शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। 86 सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? मोहम्मद गजनबी ने। सोमनाथ मंदिर को जो है ना लूटा था किसने? मोहम्मद गजनबी ने। तो इसको ध्यान रखना क्योंकि बार बार क्वेश्चन है ना पूछा गया है ये वाला। 87 लाख वक्ष किसे कहा जाता है? ये है ना कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। लाख वक्ष किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 88 सिजदा एवं उपवास प्रथा किसने चलवाई थी? ये बलबन ने चलवाई थी। किसने? बलबन ने है ना इस प्रथा को चलवाया था। फिर आता है 89 तूतीय हिंद। हिंद का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? तूतीय हिंद या हिंद का तोता के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, एक बार पूछा भी गया है। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की है? ये है ना अलाउद्दीन खिलजी ने की है। द्वितीय सिकंदर की उपाधि या फिर सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट कीजिएगा आप। 91 स्थानीय सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थानीय जो सेना की जो प्रथा है किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने। 92 मोहम्मद बिन तुगलक, एक मिनट, यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की?
दौलताबाद में। कहाँ पर? मोहम्मद बिन जो तुगलक था उसने अपनी राजधानी को दौलताबाद, दिल्ली से है ना, दौलताबाद स्थानांतरित किया। नेक्स्ट 93 निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को है ना पागल भी कहा गया है, इसको ध्यान रखना। फिर 1904 तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? नसरुद्दीन महमूद के है ना समय में आक्रमण किया है। 95 ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जाजिया कर किसने आरोपित किया है? फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। अब यहाँ से है ना 96 सर्वप्रथम सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। किसने लगाया था? सर्वप्रथम जो है ना सिंचाई कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट 97 दिल्ली के सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? किसने लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखी गई थी। 98 गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? ये सिकंदर लोदी को है ना गुलरुखी के नाम से भी जाना जाता है, सिकंदर लोदी को। 99 सांकेतिक मुद्रा का जो है ना प्रचलन किसने किया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है ना सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। नेक्स्ट 100 अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? ये जो है ना कृष्णदेव राव के दरबार में थे अष्टदिग्गज। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि अष्टदिग्गज जो थे वो किसके दरबार में थे? तो कृष्णदेव रॉय जी के जो है दरबार में थे। अब है ना गाइस मित्र दोस्तों, ये जो 51 से जो 100 तक के क्वेश्चन थे वो अभी कंप्लीट हो गए। अब अगली वीडियो में हम 101 से 150 तक के जो क्वेश्चन है आगे करेंगे। ये जो टोटल जो है ना पार्ट का वीडियो 4 से 5 भागों में बांटा जाएगा, क्योंकि इससे आसान हो जाता है। एक ही चीज़ बार बार चलती रहती तो थोड़ा मुश्किल होता है। शॉर्ट टर्म में वीडियो बनाया है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अभी के लिए जय हिंद साथियों।